नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। और आज हम माघ शीर्ष के महीने में हम आपको पहले दिन से ही कह रहे हैं कि इस महीने में श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना, श्री गीता जी के अध्यायों का पाठ करना, सुनना और श्रवण करवाना और गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनना, ये तीनों ही बहुत फलदायी हैं। उसके बाद आप जितना भी ज़्यादा नाम जप करेंगे भगवान विष्णु के नाम का तो वो बहुत ही पुण्यदायी होगा। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं श्री गजेंद्र मोक्ष की कथा। तो आइए सुनते हैं श्री गजेंद्र मोक्ष की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत पुराण में कहा है कि जो भी मनुष्य इस पाठ को करेगा उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा, वह मुझको प्राप्त करेगा। इस कथा को सुनने से वह मेरे अत्यंत प्रिय बन जाएंगे। इस स्तोत्र का पाठ ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री हरि के सामने या फिर कहीं भी श्रद्धा पूर्वक आप कर सकते हैं। इसको नियमित रूप से पढ़ने या सुनने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है, सभी कष्टों का निवारण होता है, जो बुरे सपन आते हैं उनका नाश होता है, सभी प्रकार के विघ्नों का विनाश हो जाता है और मृत्यु उपरांत वह कभी नरक में नहीं जाता, ऐसा स्वयं भगवान ने कहा है। तो बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो। प्राचीन समय की बात है, रवि देश में एक पांडव वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था इंद्रद्युम्न। दोस्तों, ये कहानी हम हिंदी में सुना रहे हैं क्योंकि सभी के लिए संस्कृत पढ़ना, सुनना, समझना इतना आजकल सुलभ नहीं रह गया है। तो जिस भाषा में हम जन्म लेते हैं हमें उस भाषा में सुनना और समझ जल्दी आता है और हमारी श्रद्धा बनती है, इसलिए हम आपको ये कथा हिंदी में सुनाने जा रहे हैं। तो सुनते हैं। रवि देश में एक पांडव वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था इंद्रद्युम्न। वे भगवान की आराधना में ही अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करते थे। उनके राज्य में सारी प्रजा सुखी और संपन्न थी। राजा इंद्रद्युम्न अपना समय राज्य कार्य में कम ही दे पाते थे। वह कहते थे भगवान श्री हरि विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में ही लीन रहते थे। धीरे धीरे उनके मन में आराधना की लालसा बढ़ती गई। इसी कारण वे राज्य को त्याग कर मल पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था, सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए। वे निरंतर ब्रह्म परमात्मा की आराधना में ही लीन रहते थे। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु नहीं सुहाती, उन्हें आस पड़ोस की कोई खबर न रहती। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा तथा पत्नी, किसी भी प्राणी या पदार्थ की स्मृति ही नहीं होती थी। एक समय की बात है, राजा इंद्रद्युम्न प्रतिदिन की भांति स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वसमर्थ परमात्मा विष्णु की उपासना में लीन थे। उन्हें बाहरी जगत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य जी अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन वहां पर उनका कोई आदर सत्कार नहीं हुआ। मौनव्रती राजा इंद्रद्युम्न तो अपने प्रभु के ध्यान में मगन थे। इससे महर्षि अगस्त्य कुपित हो गए। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने इंद्रद्युम्न को श्राप दिया और कहा कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की है, इसे अभिमान हो गया है, बस परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला ये राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हो जाए। तो महर्षि अगस्त्य भगवत भागवत इंद्रद्युम्न को ये श्राप देकर वहां से चले गए। भगत इंद्रद्युम्न ने जब श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर इसे प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। ये वही अगस्त्य मुनि थे जो एक बार सारा समुंदर ही पी गए थे। आप सबने कथाओं में इनके बारे में सुना ही होगा। और जब इन्होंने राजा इंद्रद्युम्न के अपनी तपस्या में लीन देखा, उन्होंने देखा कि उनका कोई आदर सत्कार नहीं हुआ है, तो उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को हाथी बनने का श्राप दे दिया। इधर राजा इंद्रद्युम्न इसे भगवान का विधान समझकर उन्होंने भगवान के चरणों में सिर रख दिया, लेकिन उन्होंने ऋषि से प्रार्थना की कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वे तपस्या में लीन थे, इसलिए वे ऋषि की तरफ ध्यान नहीं दे पाए। कृपया मुझे बताइए कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तब ऋषि अगस्त्य ने उन्हें साथ में ये भी बताया कि तुम्हें भगवान खुद श्री हरि विष्णु आकर इस श्राप से मुक्त करेंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न वापस अपनी तपस्या में लीन हो गए। समय आने पर जब उन्होंने ये वाला शरीर छोड़ा तो उनकी जब अगला जन्म हुआ तो उन्हें श्राप के कारण हाथी की योनि मिली। ये सब आपने सुना ही होगा है। तो इस कथा में भी हम यही सुनने जा रहे हैं। अगले जन्म में जब समय बीता वे ये श्राप भी सच हुआ।
10 सहस्र योजन लंबा चौड़ा ऊंचा एक त्रिकुट नाम का पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज की त्रिकुट राई में वहां पर ऋतुमा नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा क्षेत्र था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फूलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा का आनंद ऋतुओं के मान के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हाथियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। वह एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित प्यास की तीव्रता से व्याकुल हो गया। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक चित्त आकर्षक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। हम आपको बता दें कि ये गजेंद्र और कोई नहीं था, ये वही इंद्रद्युम्न राजा थे जिनका अगस्त्य ऋषि के श्राप के कारण हाथी की योनि में जन्म हुआ था। तो गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले उसने जल पीकर अपनी प्यास बुझाई, फिर जल में स्नान करके अपना श्रम दूर किया। उसके पश्चात उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भर भर कर अपनी फुहार से हथनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चित्कार किया, क्योंकि किसी मगरमच्छ ने आकर उसका पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, परंतु उसका वश ना चला, ना ही पैर छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहग्रस्त देखकर हथनियां और बच्चे अत्यंत व्याकुल हो गए। वे सूंड उठाकर चीखने लगे और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरी चेष्टा की, लेकिन वह सफल नहीं हुए। महिषी अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रद्युम्न गजेंद्र तो हो गए थे, लेकिन उनकी जो पहली स्मृति थी कि वे भगवान की पूजा करते थे, इस कारण उन्हें भगवान की दयालुता का भान था। और इधर जो मगरमच्छ था वह गंधर्व श्रेष्ठ हुहु थे, जो महिषी देवल के श्राप से ग्राह बन गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे, इसलिए संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर की ओर खींचता और ग्राह गजेंद्र को भीतर की ओर खींचता। इस तरह पूरा 1 साल बीत गया। सरोवर का निर्मल जल बिल्कुल गंदला हो गया। कमल दल छत विक्षत होकर इधर उधर गिर पड़े थे। जल में रहने वाले जीव जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और मगरमच्छ का संघर्ष 1 सहस्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। ये दृश्य देखकर देवगण भी चकित रह गए। गजेंद्र का शरीर शिथिल हो गया था। उसका सारा परिवार उसे छोड़कर जा चुका था। गजेंद्र के शरीर में अब शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा था, लेकिन जलचर होने के कारण मगरमच्छ की शक्ति में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि उसकी शक्ति पानी के कारण और ज्यादा बढ़ गई थी। वह और ज्यादा उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को अंदर की तरफ खींचता। अब तो असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया था, लेकिन क्योंकि पूर्व जन्म की भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवत स्मृति आई, तो उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरणी सर्वसमर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र ने मन को एकाग्र किया और प्रभु की स्तुति करने लगा। पूर्व जन्म में उसने जो स्तोत्र सीखे हुए थे, वह उन्हीं की द्वारा प्रभु की स्तुति करने लगा। मन ही मन वह स्तुति किया करता है। जब वह मन ही मन स्तुति करने लगा, तो उसने कहा कि जिनके प्रवेश करने पर, जिनको प्राप्त करके हमारा शरीर ये जागृत हो जाता है, ओम शब्द से लक्षित उस सर्वेश्वर सर्वप्रथम परमात्मा को, सर्वसमर्थ परमेश्वर को मैं मन ही मन नमन करता हूँ, जिनके सहारे ये सारा जगत टिका हुआ है, जिनसे इस सारे जगत की उत्पत्ति हुई है, जो स्वयं इसके रूप में है, फिर भी जो विलक्षण और सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपने संकल्प के कारण संकल्प शक्ति से इस रचे हुए प्रगट काल और प्रलय काल में उसी प्रकार अप्रगट रहने वाले इस शास्त्र में प्रसिद्ध जगत के कारण रूप प्रभु आप मेरी रक्षा करें। जब प्रलय के बाद सब तरफ अंधकार छा जाता है, उसी अंधकार से परे अपने परम धाम में सर्वव्यापक भगवान सभी ओर प्रकाशमान रहते हैं। वह प्रभु मेरी रक्षा करें। अलग अलग रूपों से अपनी लीलाओं को हर प्रकार से विभिन्न रूप से दर्शाने वाले भगतजन जिनकी लीलाओं को समझ नहीं पाते हैं, उसी प्रकार सत प्रधान देवता और ऋषि मुनि आदि भी जिनकी लीलाओं को नहीं समझ पाते हैं, साधारण मनुष्य उसे कैसे जान पाएगा। ऐसे दुर्गम लीलाकृत लीला करने वाले प्रभु आप मेरी रक्षा करें। सभी प्रकार की
आशा से रहित सभी जीवों में आत्म बुद्धि रखने वाले, जो साधु के जैसे स्वभाव वाले हैं, ऋषि मुनि गण जिनके स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं और अपनी इच्छा से वे ऋषि गण अखंड ब्रह्मचार्य आदि व्रत करके जिनके व्रतों का पालन करते हैं, वह प्रभु मेरी रक्षा करें। जिनका हमारी तरह कर्म युक्त ना हो तो जन्म होता है, ना वे जन्म लेते हैं, ना ही जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म होते हैं, जो निर्गुण स्वरूप वाले हैं, जिनका कोई नाम नहीं है, फिर भी समय समय पर वे सगुण स्वरूप धारण करते हैं और जगत का कल्याण करते हैं, पोषण भी करते हैं और संहार भी करते हैं। अनंत शक्ति संपन्न उस भगवान पर ब्रह्मा परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। उस निर्गुण और सगुण स्वरूप वाले भगवान को बारंबार नमस्कार है। स्वयं ही प्रकाशित होने वाले उस भगवान को नमस्कार है, जो मन वाणी से परे हैं। ऐसे भगवान को मैं बार बार नमन करता हूँ। मोक्ष सुख देने वाले, मोक्ष और सुख की अनुभूति कराने वाले प्रभु को नमस्कार है। अपने संकल्प के कारण संकल्प शक्ति से इस रचे हुए प्रगट काल और प्रलय काल में उसी प्रकार अप्रगट रहने वाले इस शास्त्र में प्रसिद्ध जगत के कारण रूप प्रभु आप मेरी रक्षा करें। जब प्रलय के बाद सब तरफ अंधकार छा जाता है, उसी अंधकार से परे अपने परम धाम में सर्वव्यापक भगवान सभी ओर प्रकाशमान रहते हैं, वह प्रभु मेरी रक्षा करें। अलग अलग रूपों से अपनी लीलाओं को हर प्रकार से विभिन्न रूप से दर्शाने वाले भगतजन जिनकी लीलाओं को समझ नहीं पाते हैं, उसी प्रकार सत प्रधान देवता और ऋषि मुनि आदि भी जिनकी लीलाओं को नहीं समझ पाते हैं, साधारण मनुष्य उसे कैसे जान पाएगा। ऐसे दुर्गम लीलाकृत लीला करने वाले प्रभु आप मेरी रक्षा करें। सभी प्रकार की आशा से रहित सभी जीवों में आत्म बुद्धि रखने वाले, जो साधु के जैसे स्वभाव वाले हैं, ऋषि मुनि गण जिनके स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं और अपनी इच्छा से वे ऋषि गण अखंड ब्रह्मचार्य आदि व्रत करके जिनके व्रतों का पालन करते हैं, वह प्रभु मेरी रक्षा करें। जिनका हमारी तरह कर्म युक्त ना हो तो जन्म होता है, ना वे जन्म लेते हैं, ना ही जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म होते हैं, जो निर्गुण स्वरूप वाले हैं, जिनका कोई नाम नहीं है, फिर भी समय समय पर वे सगुण स्वरूप धारण करते हैं और जगत का कल्याण करते हैं, पोषण भी करते हैं और संहार भी करते हैं। अनंत शक्ति संपन्न उस भगवान पर ब्रह्मा परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। उस निर्गुण और सगुण स्वरूप वाले भगवान को बारंबार नमस्कार है। स्वयं ही प्रकाशित होने वाले उस भगवान को नमस्कार है, जो मन वाणी से परे हैं। ऐसे भगवान को मैं बार बार नमन करता हूँ। मोक्ष सुख देने वाले, मोक्ष और सुख की अनुभूति कराने वाले प्रभु को नमस्कार है। सात्विक गुणों को स्वीकार कर शांति, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को स्वीकार करके प्रतीत होने वाले भेदभाव रहित समभाव से रहने वाले प्रभु को नमस्कार है। शरीर आदि इंद्रियों के स्वामी, पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी रूप आपको नमस्कार है। अंतर्यामी, जो बिना कुछ कहे सब कुछ जान लेते हैं, ऐसे प्रभु को नमस्कार है। सभी विषयों के ज्ञाता, सभी के कारण रूप, अविद्या के सूचित होने वाले, सभी विषयों में अविद्या रूप में आभास होने वाले आपको नमस्कार है। सभी के कारण होने के बावजूद कारण रहित आपको नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों में परम तत्व मोक्ष स्वरूप आपको नमस्कार है। जो त्रिगुण स्वरूप में कांटों में छिपे हुए ज्ञान में अग्नि है, जिनके मन में सृष्टि रचना की चेतना जागृत हो जाती है, ज्ञानी लोग भी आपको ज्ञान स्वरूप में प्रकाशित करके रहते हैं। मैं उन प्रभु को नमस्कार करता हूँ। मेरे जैसे अविद्याग्रस्त जीव की अविद्या रूपी फांसी को काटने वाले दयालु परमेश्वर, आलस्य ना करने वाले प्रभु को मेरा नमस्कार है। अपने ही अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप में रहने वाले अनंत प्रभु को नमस्कार है। देव, पुत्र, परिवार, मित्र, घर, संपत्ति में आसक्त लोगों के द्वारा कठिन रूप से प्राप्त होने वाले सर्वसमर्थ प्रभु को मेरा नमस्कार है। जिन्हें धर्म, धन और मोक्ष की कामना से भजने वाले, उपासना करने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं,
वह अतिशय दयालु कृपालु प्रभु मुझे इस आपत्तियों से सदा के लिए मुक्त करवाएं, जिनके अनन्य भगत लोग धर्म अर्थ आदि पदार्थ को नहीं मांगते, सिर्फ प्रभु आपको ही पाने के लिए सब प्रयत्न करते रहते हैं। उन अविनाशी श्रेष्ठ भक्तों के द्वारा प्राप्त होने लायक, इंद्रियों के द्वारा अगम्य, अत्यंत प्रिय अंत रहित परिपूर्ण भगवान का मैं स्मरण करता हूँ। ब्रह्मादि सर्व देवता, चतुर्वेद, सभी शास्त्र चराचर जीवों और आकृति के भेद से, जिनके अत्यंत शुद्ध स्वरूप के अंश से लिखे गए हैं, जिस तरह से प्रज्वलित अग्नि लपटें सूरज की किरणें बारंबार निकलती हैं और पुनः अपने आप में लीन हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार मन, बुद्धि, सर्व इंद्रिय और शरीर परमात्मा से प्रकट हो जाते हैं और पुनः उन्हीं में लीन हो जाते हैं। ये भगवान वास्तव में ना ही देवता है, ना ही असुर, ना ही सुर, ना ही मनुष्य, ना ही किसी प्राणी, जा ना ही स्त्री हैं, ना ही पुरुष हैं, ना वे गुण हैं, ना कर्म हैं। सबका निषेध होने पर भी जो बच जाए वह उनका स्वरूप है। ऐसे प्रभु मेरा उद्धार करने के लिए आविर्भाव हो जाएं। मैं इस ग्रह के चंगुल से छूटकर अब जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि इस अज्ञानी हाथी की देह से मुझे क्या लेना देना। मैं तो आत्मा से प्रकाशित अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिनका कभी नाश नहीं होता। भगवान की दया से जिसका उदय होता है। मैं तो मोक्ष का अभिलाषी हूँ। विश्व को खिलौना बनाने वाले प्रभु अजन्मा के सर्वव्यापक सर्वश्रेष्ठ भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को भस्म कर दिया है। वह योगी स्वरूप उस योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, जिनकी 3 शक्तियाँ सत, रज और तम हैं, जो इंद्रियों के रूप में प्रतीत होते हैं, जिनकी इंद्रियों विषय भोग में रहती हैं। ऐसे लोगों को, जिनको मार्ग मिलना असंभव है, उन शरणागत रक्षक शक्तिशाली परमात्मा को मेरा नमन है, जिनकी अविद्या नाम की शक्ति के कार्यरत अहंकार से ढके हुए अज्ञानी जीव ज्ञान को नहीं पा पाते। उस अपरंपार महिमा वाले भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस तरह गज की स्तुति करने पर जब उसके समीप ब्रह्म आदि देव नहीं आए, सिर्फ इतना ही नहीं, कोई भी देवता उसकी रक्षा के लिए नहीं आया, तब साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु वहाँ पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार दुखी देखकर, उसके द्वारा किए गए सत्वन को सुनकर, चतुर्भुज वाले सुदर्शन चक्रधारी भगवान गरुड़ जी की पीठ पर आरूढ़ होकर देवताओं के साथ उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पर वह हाथी स्तुति कर रहा था। जब जीवन से निराश और पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्कर लिए गरुड़ पर आरूढ़ भगवान को स्वर्गलोक से आते देखा, तो उन्होंने पास ही कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े ही कष्ट से कहा, नारायण श्री हरि नारायण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ग्राह को भी सरोवर से बाहर खींच लाए और तुरंत अपने सुदर्शन चक्कर से ग्राह का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त करा दिया। ब्रह्मादि देवता गणों ने भी श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उन पर फूलों की बारिश करने लगे। सिद्ध और ऋषि महिषी भी भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। मगरमच्छ दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने श्री हरि विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वृद्ध हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुओ गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की। उनके त्रिलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम करके वे अपने लोक को चला गया। श्री हरि विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा कि प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा सत्वन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि दान करूंगा। ये कहकर भगवान श्री हरि विष्णु ने पार्षद के रूप में गजेंद्र को अपने साथ लिया और गरुड़ पर बैठकर अपने दिव्य धाम को चले गए। श्री हरि विष्णु की जय। तो बोलिए गजेंद्र, मोक्ष की कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा। श्रद्धापूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
इस कथा को आप मार्गशीर्ष में महीने के सुनने से बहुत ही उत्तम फलदायी पुण्य की प्राप्ति होती है। और अगर हम, जैसे कि भगवान श्री विष्णु ने कथा में स्वयं कहा है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में रोज इसको पढ़ेगा, सुनेगा, कथा का श्रवण करेगा, उसको मैं मोक्ष प्रदान करूँगा। तो चलते हैं दोस्तों, आगे हम अगली वीडियो अपलोड करेंगे।